गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर की एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भारत के कृषि प्रदेश जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया। बच्चों, जब हम भारत के कृषि प्रदेशों की बात करते हैं तो हमें ये बात करनी होगी कि भारतीय कृषि जो है वो विश्व की जटिलतम जो कृषि व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक है। और भारतीय कृषि जो है उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर स्थानीय भिन्नताएं भी हैं और क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं। इसी के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी भारतीय कृषि में देखी जाती हैं और यही भारतीय कृषि का मुख्य आधार भी है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं। तो बच्चों, जब कभी भी हम कृषि प्रदेशों के सीमांकन करने का प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। भारत में कुछ अर्थशास्त्रियों ने, भूगोलवेत्ताओं ने समय समय पर कृषि प्रदेशों के सीमांकन का प्रयास किया है, जिसे पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में अवश्य ही समझा जा सकता है। बच्चों, भारतीय जो कृषि प्रदेशों का सीमांकन है उसमें कुछ प्रदेशी विद्वान भी हैं और कुछ भारतीय विद्वान भी जिन्होंने ये प्रयास किए। विदेशी विद्वानों में सर्वप्रथम सर डडले स्टाम्प, डी स्टाम्प का नाम लेना चाहूँगा। उनके अतिरिक्त प्रोफेसर OH के स्पैट प्रमुख हैं। डडले स्टाम्प और OH के स्पैट जो हैं वो प्रमुख विदेशी जोग्राफर हैं जिन्होंने भारतीय कृषि प्रदेशों का सीमांकन का प्रयास किया। जबकि भारतीय कृषि विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर रंधावा हैं, प्रोफेसर सेन गुप्ता हैं, उन्होंने भी भारतीय कृषि प्रदेश का सीमांकन का प्रयास किया। सबसे पहले हम डॉक्टर रंधावा के सीमांकन का बात करते हैं, कृषि प्रदेशों की बात करते हैं। 1958 में बच्चों उन्होंने क्रॉपिंग पैटर्न को प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर भारत को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा, जिसमें पहला शीतोष्ण पर्वतीय कृषि प्रदेश, दूसरा उत्तरी शुष्क गेहूं प्रदेश, तीसरा पूर्वी चावल कृषि प्रदेश, चौथा मोटा खाद्यान्न कृषि प्रदेश तथा पांचवा सागर तटीय कृषि प्रदेश। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं ये 5 कृषि प्रदेश जो हैं प्रोफेसर रंधावा या डॉक्टर रंधावा ने 1958 में क्रॉपिंग पैटर्न और प्रादेशिक विभिन्नता जो है उसके आधार पर भारत को 5 इन कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। लेकिन बच्चों, ये जो कृषि प्रदेश हैं ये अपने आप में अपूर्ण थे और समूचे देश जो है उसकी कृषि क्रियाओं को व्यक्त नहीं करते थे, इसलिए इसकी बहुत अधिक इनको मान्यता नहीं मिली। बच्चों, इसी क्रम में BL जॉनसन महोदय ने अपनी पुस्तक साउथ एशिया में कृषि विधि यानी एग्रीकल्चरल मेथड, प्रधान फसलों का महत्व, परंपरा एवं व्यावसायिक महत्व को आधार मानकर भारत को 8 प्रधान एवं 13 गौण प्रदेशों में, उप प्रदेशों में उन्होंने विभाजित किया। तो भारत के जो 8 प्रदेश हैं मुख्य, वो आपके सामने स्लाइड पर हैं, जिसमें पहला है चावल प्रधान कृषि प्रदेश, गेहूं प्रधान कृषि प्रदेश, तीसरा चावल गेहूं क्षेत्र, चौथा मक्का जौ क्षेत्र, पांचवा बाजरा प्रमुख क्षेत्र, छठा ज्वार कृषि क्षेत्र, सातवां गेहूं ज्वार क्षेत्र तथा 8वां दक्षिणी भारत के शेष कृषि क्षेत्र। बच्चों, ये जो उपयुक्त वर्गीकरण था इसके कुछ प्रमुख उपविभाग भी थे, जैसे मैं हम बात कर रहे हैं कि 13 गौण उपविभाग थे। ये भी जो है प्रमुख फसलों के आधार पर बताए गए। लेकिन बच्चों, इस कृषि प्रदेश के जो वर्गीकरण था इसमें कृषिजन्य अन्य की क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य और वन आदि को सम्मिलित नहीं किया गया। इसलिए यह प्रयास जो है वो भी अधिक मान्य या सर्वमान्य नहीं कहा गया, क्योंकि एक प्रकार का ये मोनोकल्चर या एकल कृषि का ही रूप था। इसके पश्चात बच्चों, भारत का जो कृषि प्रदेशों के विभाजन का जो प्रमुख प्रयास किया वो किया प्रोफेसर P सेन गुप्ता ने। बच्चों, जो P सेन गुप्ता थे एक जाने माने अर्थशास्त्री थे और इन्होंने भारत के कृषि प्रदेश जो हैं उनका काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन किया
और उन्होंने क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ साथ भौगोलिक विविधताओं को भी सम्मिलित कर जलवायु, मिट्टियाँ, फसलों के क्षेत्रीय महत्व एवं इसके लिए की जाने वाली कृषि पद्धतियाँ जो हैं उन सभी को शामिल कर वृहद प्रदेशों का निर्माण किया। तो बच्चों, जो पी सेन गुप्ता का वर्गीकरण है उसमें उन्होंने कृषि के जो सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको शामिल किया और उनको शामिल करते हुए उन्होंने भारत को 4 वृहद और 12 मध्यम तथा 60 लघु स्तरीय कृषि उप प्रदेशों में विभाजित किया। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये जो कृषि प्रदेश हैं ये 4 प्रमुख कृषि प्रदेश आपके सामने हैं, जिसमें पहला है हिमालय कृषि पेटी, हिमालयन एग्रीकल्चर बेल्ट। दूसरी है शुष्क कृषि पेटी, ड्राई एग्रीकल्चरल बेल्ट। तीसरी है उपाद्र कृषि पेटी, सब ह्यूमिड एग्रीकल्चरल बेल्ट। तथा चौथी है आर्द्र कृषि पेटी, ह्यूमिड एग्रीकल्चरल बेल्ट। बच्चों, ये जो कृषि प्रदेश हैं इन कृषि प्रदेशों को इस जो भारत का जो मानचित्र है इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं। इस मानचित्र में ए, बी, सी और डी ये 4 प्रमुख कृषि प्रदेश हैं और इन 4 प्रमुख कृषि प्रदेश जो हैं इनके 12 मध्यम विभाग और 60 सूक्ष्म विभाग जो हैं वो दिखाए गए हैं। जिसमें देख सकते हैं आप जो गहरी काली लाइन है वो वृहद प्रदेशों को करती है, जो डैश डैश वाली लाइन है वो सूक्ष्म प्रदेशों को और डॉट डॉट मध्य प्रदेशों को, और जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो सूक्ष्म प्रदेशों को वर्गीकृत या प्रदर्शित करती है। बच्चों, ये जो कृषि प्रदेश हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, इन्होंने सेन गुप्ता ने बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण दिया और इन्होंने इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ पैदा की जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं उनको जल की मात्रा, मिट्टियाँ एवं कृषि पद्धतियों के साथ वर्णित किया, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इन सब के बाद भी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कृषि जो प्रदेश है उनके सीमांकन का विश्व स्तर पर जो प्रयास हैं वो हमेशा ही विवादास्पद रहे हैं, सर्वमान्य नहीं रहे। इसलिए भारत में भी हम ये कह सकते हैं कि इन प्रदेशों को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीमांकन की जो मूल समस्या जो है उसको वो जो विश्व स्तर पर है वो सर्वमान्य समाधान कृषि प्रकार की पद्धति जो है एग्रीकल्चर टाइपोलॉजिकल मेथड है उसके माध्यम से ही संभव है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कृषि प्रदेश जो हैं उनका जो प्रयास है वो हम ये कह सकते हैं कि सर्वमान्य नहीं है, यद्यपि पी सेन गुप्ता का जो वर्गीकरण है वो बहुत सर्वमान्य है और काफ़ी इसको मान्यता मिली हुई है। तो बच्चों, जो भारत के ये जो कृषि प्रदेश हैं जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये कृषि प्रदेश जो हैं उन पर अधिकतर 50 शब्दों का या 200 शब्दों का प्रश्न आता है परीक्षा में।